जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, जो हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें मुझे दूर दराज एरिया से देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को। स्टूडेंट, आज मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि मैंने बताया था, जो स्टूडेंट कुछ ऐसे इसमें होंगे जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिए थे, आखिर उसमें कुछ चयनित हुए जिनका रिजल्ट आया और कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। दोस्तों, आपने देखा होगा यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट के बारे में मैंने जब बताया था कि आज रिजल्ट आ रहा है और उसी शाम तक रिजल्ट आ गया था। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के रिजल्ट कब तक आ रहे हैं, आखिर वो इंतज़ार होने की घड़ी समाप्त नहीं हो रही है और बच्चे बार बार अखबार की कटिंग देख रहे हैं, साइट पर देख रहे हैं, अभी 5 दिन लगेगा, अभी 1 हफ्ता लगेगा, दिवाली के पहले आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, यही चीज़ आपको बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो मुझे पुलिस मुख्यालय के द्वारा सूचनाएं मिली, जो हमारे मित्र मुझसे मित्रवत का साझा करते हैं, जिनसे मुझे सारी सूचनाएं मिली, क्या है आपका रिजल्ट कब तक आएगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। अगर आपके इतने नंबर हो, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, अगर आपके उतने नंबर होंगे या उतने नंबर आप क्वेश्चन सही होंगे तो आप रनिंग जरूर करिएगा। नॉर्मलाइजेशन कितना होगा वो भी सारा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होना। तो रिजल्ट की पहले हम बात करने, स्टूडेंट आपका रिजल्ट 4 नवंबर के पहले आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इधर दीपावली तक बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि जो मुझे सूचनाएं मिली उन्होंने बताया कि आपका रिजल्ट नवंबर में आ जाएगा, जैसे नवंबर स्टार्ट होगा, बस इतना उन्होंने लेकिन कंफर्म नहीं बताया स्टूडेंट। लेकिन हाँ, मैं ये आपको कह रहा हूँ कि नवंबर में 1 से 4 के बीच आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 110% है। दीपावली के पहले या दीपावली तक आपके रिजल्ट आने बहुत मुश्किल हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप गौर से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वो जानकारी मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी उसके 10 घंटे पहले मैं आपको बता दूंगा तुरंत, स्टूडेंट आपका रिजल्ट आ रहा है और तुरंत आप देख लीजिएगा, पहले बताऊंगा। स्टूडेंट परेशान बिल्कुल मत होना, समझ गए। तो रिजल्ट आपका 1 से 4 के बीच आ जाएगा नवंबर में, बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट अभी लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उस लापरवाही का खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए। रियली बता दूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का खेल इतना बड़ा होता है, जिस बच्चे को एक उम्मीद नहीं होती है, जो बच्चा एक आस और उम्मीद लगाकर बैठा होता है, उसके साथ क्या दुर्घटना घट जाती है। कभी काल जो बच्चे उम्मीद नहीं लगाकर बैठे रहते हैं, उनके साथ क्या दुर्घटना घट जाती है। स्टूडेंट, मैंने पिछली वैकेंसी में देखा था, आपको बिलीव नहीं होगा, जो बच्चे थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक सही किए थे और जो बच्चे ऐसे थे कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे कम सही किए थे, लगभग 5 से 8 क्वेश्चन। दोस्तों, जो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए थे कैंडिडेट, उनके सिलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जो कम क्वेश्चन किए थे उनके सिलेक्शन हो गए। ये नॉर्मलाइजेशन का खेल सबसे बड़ा होता है, ये आप भी नहीं जान सकते हो, ना तो कोई शिक्षकगण आपको बता सकता है। रियली बता दूं, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, ये मैं रियल बता दूं स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन का खेल कोई नहीं बता सकता है कौन सा बच्चा सिलेक्ट होगा, कौन सा बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। जी हाँ स्टूडेंट, अभी मैं बता रहा हूं, अगर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा बिना किसी के कहे सुने पर। दोस्तों, हुआ क्या, पिछली बार जब ऐसे रिजल्ट आया था तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो हार मानकर, एक आस की किरण होती है जो उनके सामने दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो छोड़ दिए थे दौड़ना वगैरह। लेकिन दोस्तों, वही जो बच्चे दौड़ रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो बच्चे नहीं दौड़ रहे थे उनका सिलेक्शन हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा स्टूडेंट, मेरे शिक्षा संस्थान के कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका नामो निशान नहीं था कि वो गवर्नमेंट जॉब में हो जाएंगे यूपी पुलिस में, लेकिन उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ सबका सिलेक्शन होगा, पर अगर इतने होंगे तो दौड़ना स्टार्ट कर देना। अगर हम स्टूडेंट पुरुष की बात करें, किसकी स्टूडेंट, पुरुष की बात करें, हम महिला की भी बात करेंगे स्टूडेंट, महिला वर्ग की भी बात करेंगे। अगर जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अगर जनरल में जो है स्टूडेंट
जनरल में जो स्टूडेंट होंगे, अगर स्टूडेंट आपके 100 क्वेश्चन सही हैं तो आप रनिंग जरूर करिएगा, किसी के कहने पे मत आइएगा, 100 क्वेश्चन पे सिलेक्शन होगा। अब जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, स्टूडेंट 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन उसमें होगा जो मीडियम शिफ्ट होगी, ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड ना तो बहुत ज़्यादा सरल। अब 5 दूना 10 नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, 5 दूना 10 नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन वही जो आसान शिफ्ट होगी, स्टूडेंट जो बच्चा मीडियम शिफ्ट में होगा 100 क्वेश्चन सही किया होगा। अब जो बच्चा आसान शिफ्ट में होगा 100 क्वेश्चन सही हुआ होगा तो उसका नंबर, आप क्वेश्चन या नंबर हम कह सकते हैं, कभी काल होता है कि बढ़ता भी नहीं है, सेम रहता है, वो बेस सेम मान लिया जाता है। तो जो बच्चा अगर 100 किया होगा आसान शिफ्ट वाला, जो बच्चा मीडियम किया होगा 100 शिफ्ट वाला, और जो बच्चा हार्ड शिफ्ट वाला होगा 90 क्वेश्चन सही हुआ होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट जो बच्चा अगर मीडियम शिफ्ट का होगा, 5 क्वेश्चन बढ़ गया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 105 क्वेश्चन, 105 यानी 210 नंबर। बात समझ गए। ऐसे अगर हम बात करें स्टूडेंट, वहीं ओबीसी का जो बच्चा होगा अगर 85 क्वेश्चन सही किया होगा मीडियम शिफ्ट का, अभी हम सब बता रहे हैं, परेशान बिल्कुल मत होना, एकदम सारी चीज़ें हम डिटेल में बताएंगे। और याद रखना यहाँ 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ गया, 5 क्वेश्चन इसमें बढ़ गया तो ये 90 क्वेश्चन हो गया, 90 क्वेश्चन हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा हो ओबीसी में अगर 85 क्वेश्चन सही है ना, तो स्टूडेंट दौड़ना जरूर, नहीं तो एकाएक जब आपका फिजिकल डेट आएगा तो मैं रियल बता दूं, आप इतने ज़्यादा तनाव में हो जाओगे कि अब क्या करें, और सिलेक्शन बाद में हो नहीं पाता, रनिंग नहीं निकाल पाते हो। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा हो, ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 84 से 83 क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ रख दो, हम कहते हैं कि +3 क्वेश्चन। अगर हम कहें एससी का कोई बच्चा हो स्टूडेंट, यही हम बात करें 75 अगर क्वेश्चन सही होंगे रनिंग करिएगा। एसटी का कोई बच्चा हो तो 70 क्वेश्चन अगर सही हो तो रनिंग करिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो बच्चा अगर मीडियम शिफ्ट है, मान लीजिए ये सभी मीडियम शिफ्ट है, मैं एक बात कह रहा हूँ स्टूडेंट, इसको जरा आप समझिए पहले। मीडियम शिफ्ट है ये, मीडियम शिफ्ट मान लीजिए, हमारे मीडियम शिफ्ट में इतना बढ़ा। अब कोई आसान शिफ्ट का बच्चा है, आसान शिफ्ट का बच्चा है जो वो भी 100 किया है, आसान शिफ्ट का बच्चा है 85 वो भी किया है, और ईडब्ल्यूएस का बच्चा आसान शिफ्ट में 84 किया है, और आसान शिफ्ट का बच्चा एससी में 75 सही किया है, एसटी का आसान शिफ्ट में बच्चा 70 सही किया है। तो दोस्तों अब जरा देख लो, यही तरीका होता है सिलेक्शन का। अब पता चला स्टूडेंट जो आसान शिफ्ट वाला है वो भी 100 किया है, जो मीडियम शिफ्ट का बच्चा वो भी 100 किया है। अब आसान शिफ्ट का अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ा, तब तो भैया ये इतने पे ही रह जाएंगे। और जो मीडियम शिफ्ट था स्टूडेंट, उसमें 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसे बढ़ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जो मीडियम शिफ्ट के बच्चे होंगे ज़्यादातर इससे क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसी आसान शिफ्ट में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मीडियम शिफ्ट के बराबर अंक लाए होंगे, 105 जो सही किए होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ये नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अब जो आसान शिफ्ट में होगा, जो बच्चा 105 किया होगा जनरल में, इसके बराबर वो आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। अब जो स्टूडेंट वही ओबीसी में होगा, वो 90 क्वेश्चन किया होगा, 90 क्वेश्चन किया होगा। वही जो ईडब्ल्यूएस का होगा, आसान शिफ्ट का कुछ बच्चा 84 और 3 85 86 87 क्वेश्चन सही किया होगा, ऐसे 77 क्वेश्चन सही किया होगा, ऐसे किया होगा। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे ना, ज़्यादातर इन शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, इन शिफ्ट के बच्चों का सिलेक्शन भी होगा, लेकिन कम मात्रा में इस शिफ्ट के बच्चे उठ पाते हैं। जब नॉर्मलाइजेशन होगा, शॉर्ट लिस्टेड होती है स्टूडेंट, तो आसान शिफ्ट के बच्चे जो होते हैं ना, उनका सिलेक्शन जो होता है वो चांस कम नहीं होता है, लेकिन जब
मीडियम शिफ्ट के बच्चों के एवरेज में जिन बच्चों का नंबर होता है ना, तो इन शिफ्ट वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जब इनके बराबर अंक होते हैं बराबर और इनका नॉर्मलाइजेशन हो जाता तो ये वंचित रह जाते हैं, इनके बरोबर वाले हो जाते हैं। समझ गए? वही जो हार्ड शिफ्ट है पता चला, और ध्यान से सुनिएगा, महिला कटाव भी बता रहे हैं। यही जो हार्ड शिफ्ट हुआ, पता चला कि हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे जनरल में 90 क्वेश्चन सही किए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हार्ड शिफ्ट वाले 90 क्वेश्चन सही किए हैं, यहां इनका बढ़ गया 10 क्वेश्चन। अब 90-10 कितना हो गया स्टूडेंट? 100 हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चा जनरल में है, हार्ड शिफ्ट में है, वो 90 क्वेश्चन सही किया है। 90 क्वेश्चन सही किया है, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट 95 क्वेश्चन सही किया, कुछ भी। तो 90-10 कितना हो गया? 100 हो गया। अब जिस बच्चे के इसमें है 90 क्वेश्चन हार्ड शिफ्ट में, तो याद रखिएगा इसके बरोबर होगा तो उसका भी सिलेक्शन रुक गया। अब जैसे ही स्टूडेंट 90 क्वेश्चन है लेकिन हार्ड शिफ्ट में जहां 15 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं याद रखना इसके बराबर पहुंच गया, इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। किसका? हार्ड शिफ्ट वाले का। वहीं अगर मान लो कोई बच्चा है ओबीसी का, हार्ड शिफ्ट में एकदम है और उसके क्वेश्चन 80 सही है, मैं एक बता रहा हूं तरीका आपको, 80 क्वेश्चन सही है स्टूडेंट, 80 क्वेश्चन सही है, और इसी में स्टूडेंट उसके 25 या हम कह सकते हैं स्टूडेंट 15 क्वेश्चन और इसमें नॉर्मलाइजेशन हो गए, तो 15 में वो कहाँ पहुँचेगा? अब आप सोच सकते हैं 15 में कहाँ पहुँचेगा भाई? 80, 10, 90, 5, 95 क्वेश्चन पहुँचेगा, यानी इन सबके बराबर पहुँच जाएगा। तो ये होता है दोस्तों तरीका। आइए हम महिला वर्ग बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। जिस विदेशी बहनों के महिला वर्ग में जनरल की बात बता रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है, जनरल के सामने लिख रहे हैं, अगर बहनों आपके याद रखिएगा 80 क्वेश्चन सही होंगे तो याद रखना नॉर्मलाइजेशन में आपका सिलेक्शन श्योर होगा। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें जिस विदेशी बहन के अगर ओबीसी में 75 क्वेश्चन सही होंगे, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि स्टूडेंट ये सोचते हैं यार इतने बड़े बड़े चैनल वाले या ये टीचर देखो, दुनिया के बड़े चैनल और बड़ा टीचर कुछ भी नहीं जानता है। एक चीज़ मैं बता दूं, ना तो आज तक किसी की कटाफ सही हुई है, ना तो किसी के रिजल्ट कब आ रहे हैं, कब सही हुआ है, एक लोग अनुमानित बताते हैं। प्री स्टूडेंट अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अभी लाइक कर दीजिएगा। कोई टीचर आपको याद रखिएगा कटाफ कभी नहीं बता सकता है, सही चीज़ कभी नहीं बता सकता है, संभवतः मैं रियल बता दूँ। बस ये जानते हो आप कि यार ये बड़े चैनल वाले हैं, बड़े टीचर हैं, इनकी बात सही और सही हुई किसी की होती नहीं है। बस हाँ, नॉलेज होता है पढ़ाने का तरीका, वहाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर जो टीचर जो शिक्षकगण जितने साल से वो पढ़ा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस होता है, बाकी नॉर्मलाइजेशन और कटऑफ की बात कोई नहीं बता सकता है, इतना याद रखना। क्योंकि विगत 12 से 14 वर्ष मुझे भी हो गए इस फील्ड में, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सही चीज़ बताता हूँ हमेशा। अब सुनो, अगर ओबीसी की कोई भी हमारी विदेशी बहनें 75 क्वेश्चन, अगर ईडब्ल्यूएस इसको भी हम मान लेते हैं 75 क्वेश्चन या 74 क्वेश्चन हम मान लेते हैं। अगर वहीं एससी की हमारी कोई विदेशी बहनें होती हैं, याद रखना 70 क्वेश्चन आपके सही हों। अगर एसटी की कोई विदेशी बहन हो 65 क्वेश्चन अगर सही हो तो आप रनिंग जरूर करिएगा। अब सुनो, अब बहुत सारी विदेशी बहनें हमारी ये सोच रही होंगी सर बता रहे हैं कि 74 या 70 पे कैसे हो जाएगा, 75 पे। बहनों ये बताओ, 1-2 शिफ्ट आसान होगी, 1-2 शिफ्ट आसान होगी। अब 1-2 शिफ्ट छोड़कर कुछ ऐसी शिफ्टें होंगी जो मीडियम होंगी, कुछ ऐसी शिफ्टें होंगी हार्ड होंगी। तो ये बताओ, जो विदेशी बहन अगर आसान शिफ्ट में होंगी तो 80 क्वेश्चन तो जरूर की होंगी, कुछ ओबीसी की भी होंगी, कुछ एससी की भी होंगी। हो सकता है कि कुछ ओबीसी, कुछ जनरल, कुछ एससी, कुछ एसटी की हमारी विदेशी बहनें ऐसी हो जो आसान शिफ्ट में हो, वो 90 क्वेश्चन की हो, 85 क्वेश्चन की हो। ये कहाँ भूले हो भाई, ये कहाँ भूले हो, जरा देखो। तो जो अगर मीडियम शिफ्ट की बात करें तो 75 की होंगी, 74, 70 की होंगी, 80 की होंगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा इसमें। अरे 2019 की 18 की वैकेंसियों को छोड़ो, मैं क्या बता रहा हूं, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ उतनी कट ऑफ गई थी। आप लोग थोड़ा दिमाग यूज करो स्टूडेंट, मैं बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, दिमाग लगाओ अपना।
वैकेंसी भी कम थी, विथ नॉर्मलाइजेशन उतनी गई थी मेरिट। ये भी विथ नॉर्मलाइजेशन देखना, आपका जब नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा ना आप भी वहीं पहुंचोगे। तो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वैकेंसी से संबंधित जैसे रिजल्ट आता है, अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है स्टूडेंट फिर तो 10 घंटे पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा कि रिजल्ट आ रहा है, देख लो। और इस चैनल पर आपको लेखपाल की हिंदी क्लास चल रही है और मेरी पूरी फैकल्टी उतर रही है। स्टूडेंट पुलिस की तैयारी के लिए हमारी टीम उतर रही है, बस दीपावली बाद, परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। तो चलिए इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।